डायरेक्टर साहब को वर्दी चेयरमैन साहब मिले कि आपने ऐसा क्यों किया। 1500 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम मास्टर ग्रेड लेंगे, लेकिन लगभग इतने ही नंबर जो हैं 10 नतीजे 1050 के लोग करीब लोग जो हैं और प्रमोट किए जाएंगे। तो यहाँ साथियों ने ये पॉइंट उठाया कि तभी हमें बात करनी चाहिए थी, बात हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि विद इन नो टाइम हम एक लिस्ट और आई। तो डायरेक्टर साहब ने इमीडिएटली बोला कि पैनल तैयार किए जाएं, सीईओ से हम पैनल लेंगे तो उसी के ऊपर हम इनकी एडजस्टमेंट करेंगे। सीईओ ने वो प्रपोजल सबमिट करवाए हुए हैं डायरेक्टर, लेकिन बदकिस्मती की बात है जब 2 दिन पहले डायरेक्टर साहब को इस वजह से वो बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल इनकी एडजस्टमेंट का कुछ नहीं है, सीईओ की ट्रांसफर होने वाली है। बहुत काम उन्होंने किए हैं, डिसीजन लेने वाले ऑफिसर हैं वर्दी डायरेक्टर साहब, लेकिन जब उनसे हमने ये सुना तो चेयरमैन हो जाएगी तो उसके बाद इसको देखेंगे। ये भी एक डिले वाली फैक्टर्स वाला ही एक आंसर था। तीसरा क्वेश्चन चेयरमैन साहब ने पूछा, मैं भारत भूषण स्टेट चीफ कोऑर्डिनेटर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, आज की जो हमारी मीटिंग थी वो वर्दी चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम श्री गणेश खजूरिया जी के आदेश पे हम यहाँ कर रहे थे। किसी कारणवश वो आज की मीटिंग में नहीं थे, तो आज की मीटिंग की अध्यक्षता जो है दर्शन शर्मा जी स्टेट सेक्रेटरी जो हैं वो कर रहे थे, और इस मीटिंग में भाग ले रहे थे हमारे सीनियर लीडर कुलदीप सिंह बंदराल जी, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी जुगल दुबे जी, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लगभग सारे ही जोनल प्रेसिडेंट्स आज की मीटिंग में शामिल थे। मुख्य उद्देश्य ये था कि टीचर्स की काफ़ी सारी डिमांड्स जो हैं काफ़ी देर से लंबित हैं, जिनमें मुख्य डिमांड हमारी थी जो टीचर से मास्टर डीपीसी रिसेंटली हुई है उसकी एडजस्टमेंट होनी थी। आज से लगभग 10-15 दिन पहले चेयरमैन साहब मिले थे डायरेक्टर साहब तो उन्होंने बोला था कि विद इन डेज इनकी एडजस्टमेंट होने जा रही है। इनके प्रपोजल सीईओ से ले लिए गए थे, लेकिन रिसेंटली हमें कुछ सोर्सेज से पता चला है कि अभी उस लिस्ट के ऊपर कुछ नहीं है। सीईओज़ की पहले एडजस्टमेंट होगी, फिर प्रिंसिपल्स की होगी, तो इसको फ़िलहाल लिंगर ऑन किया जा रहा है। दूसरी एक और डिमांड थी, जब ये डीपीसी हुई थी तो लगभग 1500 लोग थे जो टेंटेटिव लिस्ट में थे, लेकिन जब डीपीसी की लिस्ट बाहर आई तो 1029 लोग ही थे। तो जो रह गए थे उन्होंने जब रिप्रेजेंट किया चेयरमैन साहब के पास, तो चेयरमैन साहब ने डायरेक्टर साहब से मीटिंग की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि लगभग 150 के करीब ही एक और लिस्ट हम निकालने जा रहे हैं, तो आप पूरी उम्मीद रखिए। तीसरा एक और मुद्दा था, काफ़ी देर से लोग पोस्ट फैक्टो परमिशन की इंतज़ार कर रहे थे 10 से 15 साल का, और उसके बाद इन्होंने अब एक डिसीजन लिया कि इनको 1 टाइम एग्जम्पशन दी जाएगी। उसके लिए फाइल्स भी दी, बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, कम से कम 5-7 हज़ार फाइलें डायरेक्टोरेट में इकट्ठी हुई, लेकिन उसके ऊपर भी कोई डिसीजन फाइनल नहीं लिया गया। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी डीपीसीज पेंडिंग है, स्कूल्स में स्टाफ की कमी है। जब रिज़ल्ट कम आता है तो टीचर को उसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है, लेकिन चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि टीचर कैसे जिम्मेवार हो सकता है अकेला रिज़ल्ट के लिए जब स्कूल्स में स्टाफ ही पूरा नहीं होगा। तो अब आज की जो मीटिंग है इसमें सब लोगों ने स्ट्रांगली यहाँ पे ये एक पॉइंट रखा है कि गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को एक अल्टीमेटम दिया जाए कि अगर विद इन टाइम फ्रेम अगर हमारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो हम आगे जाके प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं। चूँकि चेयरमैन साहब आज की मीटिंग में नहीं थे तो फाइनल डिसीजन उन्होंने लेना है। अब जो हमारी आज के सीनियर लीडर्स आज की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जिस चेयरमैन साहब को सब लोगों की जो वाणी है उसके बारे में बताएंगे कि इन्होंने क्या डिमांड की है। तो आने वाले दिनों में जो इन मुद्दों को लेके जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो चेयरमैन साहब अनाउंस करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि डायरेक्टर साहब सर, मैं दर्शन शर्मा, स्टेट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर टीचर फोरम। आज की अध्यक्षता मुझे चेयरमैन की डायरेक्शन पे मिली है। मेरे साथी भारत भूषण जी स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह बंदराल जी, बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जुगल दुबे जी, जोनल प्रेसिडेंट्स और सारे फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की अध्यक्षता में यहाँ एक मीटिंग हुई। मीटिंग का यही कंक्लूजन निकला कि हमने गवर्नमेंट को बहुत बातें उनके साथ कर ली हैं। अब हम स्ट्रांगली उनसे अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो पेंडिंग मुद्दे हैं उनको हल किया जाए। अगर नहीं किया तो हम बहुत जल्दी बड़ा एक प्रोटेस्ट जो है वो करने वाले हैं। हमारे चेयरमैन जी विद इन डेज 1-2 दिन में वो आने वाले हैं, उनको हम ये सारा कंक्लूड कर देंगे। जो उनकी डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन पे, क्योंकि हमारी फोरम का एक मुद्दा रहा है कि पहले हम
बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं, और अगर मुलाकात के बाद काम नहीं होता तो फिर एजिटेशन का रास्ता ही बचता है। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि मुद्दे सर जैसे एटीडी का था, हमारा ये जो डीपीसी हुई मास्टर्स उनकी एडजस्टमेंट है बहुत पेंडिंग हो गई। एक उन्होंने और का वन टाइम एग्जम्पशन का था। एक और जो हमारा मुद्दा था कि जो पेंडिंग रह गए सेम डेट के लोग किसी कारणवश उस डीपीसी में रह गए, डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही इनको भी प्रमोट करने वाले हैं, लेकिन वो भी रेगुलेशन का मुद्दा भी है। ये सारे पेंडिंग हैं, तो सिर्फ आश्वासन ये नहीं, ठीक है हमारे कोऑर्डिनेटर ने कहा कि बहुत से हमारे मसले जो हैं डायरेक्टर साहब ने बहुत फैसले लिए हैं, अच्छे फैसले लिए हैं, लेकिन ये क्यों पेंडिंग हो रहा है इसका हमें रीज़न नहीं पता चल रहा। तो अल्टीमेटली हम इस बात पे आगे हैं कि जब तक ये नहीं होता, विद इन डेज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अगर चेयरमैन साहब का आदेश हुआ तो। अगर वो हो गए हल तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, जो हम चाहते नहीं, पर गवर्नमेंट हमें मजबूर करेगी तो हमें अपने डिमांड्स को मनवाने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।